हाँ जिब्बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। आज बात कर रहे होंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही सादा, बड़ा ही सच्चा, मन का सच्चा और बिल्कुल अच्छा अकाउंट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सवाल को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहले समझो इस अकाउंट की गहराई क्या है और गहराई कैसे काम करती है वो समझना, फिर इस अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, पिछली कक्षा 11वीं में तुमने कुछ पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, एक चीज जरूर दिमाग में बैठी होगी जिसको हम कहते हैं भाई फाइनल अकाउंट। अब यार फाइनल अकाउंट क्या है? फाइनल अकाउंट होते हैं भाई ट्रेडिंग, उसके बाद आता है तुम्हारा P&L और उसके बाद फाइनली आती है हमारी बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट वो है जिसको एक बार में मैच करना भगवान वाला काम हो जाता है। सो इन तीन अकाउंट के बारे में हमने बेसिक थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली है। तो अब समझना, ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहां ले जाते हैं, यहां से निकल कर आ जाता है नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को यहां ले जाते हैं और आपकी बैलेंस शीट कर जाती है मैच, अगर आपका दिन अच्छा है तो। बट अब क्योंकि पार्टनर एक से ज्यादा हैं और कई सारे पार्टनर काम कर रहे हैं, तो हम नेट प्रॉफिट को नहीं लेके जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। क्योंकि मान लो 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, तो अगर नेट प्रॉफिट को लेके जाओगे तो बैलेंस शीट तुम्हारी इतनी लंबी बन जाएगी। मतलब वैसे ही हमें बैलेंस शीट मैच करने में भर के जोर आता है, उसके बाद अगर बैलेंस शीट 4 पेज की बने तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो इसके लिए इस नेट प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हुए हम एक खाता बनाते हैं जिसको हम कहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट का काम क्या है पहले वो समझो। इस अकाउंट का काम है कि जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है, इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें। ध्यान से सुन लो वापस से, काम बहुत जरूरी है। इस अकाउंट का एक काम है, वो ये है कि जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक है, ये एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यानी इसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है, सादा भाषा में बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। समझ में आ गया? अब समझो, क्योंकि ये P&L अकाउंट का ही एक टुकड़ा है, इसलिए इसका नेचर है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? कक्षा 11वीं में पढ़ा था पहले दिन, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। सारे एक्सपेंस को क्या कर दो? डेबिट कर दो, और सारी इनकम को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो अकाउंट बनाया गया है ये फर्म नेचर का है। किस नेचर का है? फर्म नेचर का। फर्म नेचर का मतलब समझो क्या होता है? फर्म नेचर का मतलब है हम फर्म के नजरिए से सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है, तो पार्टनर के लिए तो वो प्रॉफिट है, पर बीइंग अ फर्म ये क्या है? फर्म के लिए लॉस है कि उसका पैसा पार्टनरों के बीच में बट रहा है। तो हम यहां पर फर्म बन के सोचेंगे, ना कि पार्टनर बन के। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर हो गया? देखो, इट शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर। ये पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन को शो कर रहा होता है। ये क्या है? ये एक्सटेंशन है P&L अकाउंट का। ये क्या है? P&L अकाउंट का एक्सटेंशन है, यानी कि P&L अकाउंट बनने के बाद बनता है। चिंता की कोई बात नहीं, डरो मत, P&L अकाउंट तुम्हें नहीं बनाना है। तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा, उसको यूज करके हमें अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट देखते देखो कैसे बनेगा। अकाउंट का एक सैंपल फॉर्मेट लेते हैं और समझते हैं कि वो कैसे बनेगा। देखो, ये तुम्हारा सैंपल फॉर्मेट है जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट की कैटेगरी का ही एक अकाउंट है। हाँ जी, ये फाइनल अकाउंट की कैटेगरी का ये अकाउंट है, तो इसके अंदर डेट मेंशन नहीं हो। वापस सुन लो, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट की कैटेगरी का अकाउंट है, ये सिर्फ एक ही दिन बनाया जाता है फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है जी, 31 मार्च 2020, 21, 22 जो भी हो, तो इसके अंदर डेट नहीं आती है। ये पापा फॉर्मेट पे काम करता है। पापा फॉर्मेट मतलब पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये पापा फॉर्मेट हो गया, PAPA फॉर्मेट। क्लियर? सबको समझ में आ गया? अब देखो, अकाउंट बनाते समय गड़बड़ ना हो तो इसके लिए पहले से प्रिकॉशन लेके चलना। ठीक है, प्रिकॉशन कैसे लिए जाते हैं? हम लोग इस अकाउंट को बनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखेंगे।
सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इस अकाउंट की शुरुआत होगी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से। जब तक वो ना मिले भाई साहब मना कर देना, छोड़े, नहीं करना है, हमें नहीं बनाना है, ठीक है। जब तक नेट प्रॉफिट नहीं मिलेगा तू अपना पेन नहीं उठाएगा, ठीक है। तो यहां पर शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट से। कहां पर? यहां पर लिखा जाएगा बाय पी एंड एल अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लेकर आए क्या? नेट प्रॉफिट को, ठीक है। कोई समझदार बालक, सर नेट लॉस हो तो क्या होगा? तो नेट लॉस होगा तो प्रॉफिट नहीं आएगा, यहां आ जाएगा टू, ओ भाई इसकी भी इंक जाती है, टू पी एंड एल अकाउंट और ब्रैकेट में आ जाएगा नेट लॉस, ठीक है। प्लीज मेक श्योर या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? एनी वन, कोई एक बनाना है दोनों में से, यानी कि या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, दोनों तो हो नहीं सकते। अब एक चीज समझ लो, मान लेते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया? 30,000। कितना आया? 30,000 रुपए। अब तुम्हें ध्यान आया कि भाई राजू है, उसको पेमेंट करनी थी पर मैं करना भूल गया, क्या करें? राजू है, उसको पेमेंट करनी थी पर मैं करना भूल गया, अब क्या करें? तो एक चीज ध्यान रख लेना, ये अकाउंट शुरू हो चुका है। कॉमर्स वाले होते हैं आलसी, तो अगर तुम्हें पीएनडल का कोई भी एडजस्टमेंट मिले, मतलब पार्टनर्स के अलावा कोई भी एडजस्टमेंट मिले, तो हम उसको यहां माइनस करेंगे, छोटे सेमी ब्रैकेट में दिखा दो और फाइनल अमाउंट यहां लिख दो। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ रहा 30,000, तो तुमने क्या करा? यहां देखो, तुमने यहां लिखा 30,000 रुपए ब्रैकेट में, ठीक है। मान लो 5,000 का राजू को देना है। डायरेक्टली हम शुरुआती डायरेक्ट किससे कर रहे हैं? 25 से, क्योंकि कॉमर्स वाले आलसी होते हैं, चीजें को करने का आसान तरीका निकाल लेते हैं। समझ में आ गया? तो अगर पीएनडल की कोई भी चीज आती है तो आप उसको पहले ही एडजस्ट कर देंगे। अब नेट प्रॉफिट डालने के बाद प्रॉफिट में से क्या क्या दिया जाता है, लिया जाता है, वो देख लो। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फिर आता है सैलरी, फिर आता है कमीशन। ध्यान रखना ये पार्टनर की है, किसी और की नहीं है, ये क्विक हिल की है, ये पार्टनर की है, ठीक है जी। तो सैलरी, कमीशन, ये सारा का सारा पार्टनर वाला खेल है। अब समझो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को तो मिल रहा है, सो पार्टनर हैज अ फायदा, तो पार्टनर को फायदा हो रहा है तो वो कहां लिखेंगे? हम यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर हैं तो ए बी कीजिए, ऐसे कीजिए और टोटल बाहर लिख दीजिए। समझ में आ गया? सैलरी हुआ, कमीशन हुआ, ये भी पार्टनरों को मिल रहा है तो ये भी यहीं लिखी जाएगी। इकट्ठा लेकर आऊं क्योंकि मैं भी कॉमर्स वाला हूं, जच के आलसी, ठीक है। क्लियर? इस तरफ देख लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर ने ड्राइंग निकाली, उस ड्राइंग के बदले में उसको ब्याज फर्म को चुकाना है, तो क्योंकि वो ब्याज चुका रहा है, वापस दे रहा है, तो फर्म को मजे आ रहे हैं, तो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी, ठीक है। कंप्लीट लिखने के लिए आप एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं, बट वो अपन डिटेल बाद में करेंगे, ऐसे जल्दी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारे बस 1 2 3 सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ड्रॉइंग 4 और एक ये प्रॉफिट 5 से 6 चीजें होती हैं जो कि पीएनडल एप्रोप्रिएशन के अंदर आती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं आता। कभी कभी यहां रिजर्व लिखा हुआ आ जाता है, वो मैं बताऊंगा कैसे आता है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। उसके बाद यहां पर प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है। जिन लोगों को आता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आता अगली वीडियो देख लेंगे, उसके अंदर मैं पूरा समझा दूंगा। तो ये पार्टनर का नेट प्रॉफिट होगा, तो 2 पार्टनर कैपिटल ए और बी के बीच में, जितने भी पार्टनर होंगे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन पीएसआर। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये खाते को पूरा सा देख लो भाई, बहुत बढ़िया तरीके से देख लो, एक बार में समझ आना चाहिए, एक बार पे सुन लो। क्या है? इधर पीएनडल है, नेट प्रॉफिट है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर लिखा, सैलरी इधर लिखा, कमीशन इधर लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर लिखा, जो बैलेंस बचा वो हमने यहां लिख दिया। इस तरफ भी आ सकता है, प्रॉफिट होगा तो इस तरफ, लॉस होगा तो इस तरफ। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखो। अब कुछ चीजें हैं जो कि आपको पीएनडल एप्रोप्रिएशन में जिंदगी भर याद रखनी है। क्वेश्चन तो अगली वीडियो में करेंगे, पर कुछ चीजें हैं जिनको दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अभी से समझा रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं, नंबर नहीं कटने चाहिए। ऑनलाइन पढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करेगा, काम होना चाहिए और रगड़ के होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर क्रिएटिंग पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा ध्यान रखना। पहला, इफ एनी, सबसे पहला यहां से शुरू करते हैं नीचे से। इफ एनी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पीएनडल एग्जिस्ट, अगर कोई एडजस्टमेंट पीएनडल का मिल जाता है तो सबसे पहले हम उसको खत्म करेंगे। देखो मैंने किया हुआ है,
यहां लिखा था ना अपन ने कि भाई पी एंड एल की कोई चीज अगर मिल जाती है तो उसको माइनस कर दो। सबसे पहला काम है उसको माइनस कर दो, खत्म करो, फ्री करो। ठीक है जी, उसको करने से पहले कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सबसे पहले वो किया जाएगा। नेक्स्ट, कोई चीज अगर पहले से दे रखी है तो उसको वापस लो। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दे रखा है प्रॉफिट 30,000 रुपए है हमारा प्रॉफिट, लिखा हुआ है नीचे आफ्टर गिविंग सैलरी टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, 30,000 का प्रॉफिट बचा है बी को सैलरी देने के बाद। अभी सैलरी देने का नंबर नहीं आया, पहले से इसने सैलरी ले ली। ठीक है जी, तो ये हो गई थोड़ा सा गड़बड़। कौन दिमाग लगाएगा, तो बोलेंगे तू एक काम कर, अभी सैलरी ले सब वापस दे, अपन इकट्ठा शुरू से काम करते हैं, दे देते हैं। इसका मतलब अगर कोई भी चीज आपको पहले से गिवन है, पहले से आपने दे दी है, तो उसको वापस ले लो। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में देखते हैं, मान लो 10,000 रुपए यहां लिखा हुआ है कि 30,000 का आपका प्रॉफिट है बी को सैलरी देने के बाद। कितने की, 10,000 की। मतलब मैं 10,000 की सैलरी ऑलरेडी दे चुका हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई सैलरी सब वापस दे भी, बाद में बात करेंगे तुझसे, तू अपना याद में। मैं प्रॉफिट कितना 40,000 से क्वेश्चन को शुरू करूंगा। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना, इसमें समझ में आ जाएगा। तीसरी और आखिरी चीज, अमाउंट फॉर कंप्लीट ईयर शुड बी टेकन। ये बहुत जरूरी है। अमाउंट फॉर कंप्लीट ईयर टू बी टेकन का मतलब क्या है, मान लो तुम्हें लिखा हुआ है सैलरी 2,000 रुपए पर मंथ, तो ये दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। 2,000 रुपए पर मंथ अगर लिखा हुआ है तो आप उसको 2,000 रुपए की तनख्वाह नहीं देंगे, आप बैलेंस शीट में लिखेंगे इंटू 12 यानी 24,000 रुपए, क्योंकि हम पूरे साल का बना रहे हैं, साल के अंत में बना रहे हैं। ठीक है, अनलेस ये नहीं बोला हो कि अक्टूबर नवंबर से सैलरी मिलेगी, तो आपको ऐसे मंथली काउंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज पर मंथ लिखी है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि उसको पहले पर ईयर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आगे वार्तालाप करनी है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बालकों? तो बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है, इतना सही है। वापस सुन लो एक बार, क्या किया अपन ने, एक बार रिवाइज कर ले। हमने बनाया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये समझा कि इसमें डेट क्यों नहीं आती है, ये समझा कि इसका नेचर कैसा है, ये समझा कि ये एक्सटेंशन है, ये समझा कि इसके बाद बनाया जाता है, इस अकाउंट में क्या क्या आता है वो समझ लिया है, और साथ साथ में इस अकाउंट को बनाने से पहले कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाता है वो समझ लिया है। कल का जो हमारा सेशन होगा, मतलब नेक्स्ट सेशन, उसके अंदर हम एक्चुअल में क्वेश्चन करेंगे कि भैया कैसे क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया? दो बातें। बात नंबर एक, जिन लोगों ने अब तक हमारी पुस्तक नहीं ली है, आप अमेज़न से जाके ले सकते हैं। फॉर द न्यू सेशन, छोटा पैकेट बड़ा धमाका इकोनॉमिक्स की बुक्स। साथ साथ में जो लोग लाइव पढ़ना चाहते हैं, यानी कि हमारे प्रीमियम कंटेंट में आना चाहते हैं, सो बालकों ब्रह्मास्त्र प्रीमियम बैच इस सेशन का लाइव हो रहा है। ठीक है, यानी कि आप लाइव क्लासें ले सकते हैं मुझसे, मेरी पूरी टीम के थ्रू, जहां पर मिलेंगे आपको लाइव सेशन, एमसीक्यू पोर्टल, दोस्त बनाओ ऑनलाइन, साथ साथ में कम्युनिटी बिल्डअप करेंगे आप और हम मिलकर, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप मुझसे डायरेक्ट ऑडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन में ऑफलाइन का महाकुंभ। पिछले साल हम लोगों ने 650 से ज्यादा बच्चे 90+ लेकर आए थे, जो कि सिर्फ ऑनलाइन बैच में थे। मतलब मैं एनरोलमेंट नहीं बता रहा हूं, 650 बच्चे पढ़ाए थे, 650+ बच्चों के तो सिर्फ 90% से ज्यादा ऊपर नंबर आ गए थे। ठीक है जी, तो इस बैच में एनरोल करने के लिए बहुत सिंपल सा काम करना है आपको। डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप अनअकैडमी पर डायरेक्टली जाइए, यूज कोड गौरव जे का कोड लगाते आपको 10% ऑफ मिलेगा, और आपको मिलेगी एक जगह एंट्री जिसका नाम है एनडीए। एनडीए क्या है? एनडीए का फुल फॉर्म होता है बालक, नो डाउट आर्मी। ये एक ऐसी आर्मी होती है जिसके अंदर हम इंडिया के टॉप नॉच 8,000 स्टूडेंट्स को लेते हैं, या यूं कहें इंडिया के टॉप 8,000 स्टूडेंट्स बनाते हैं, जहां पर आप और हम मिलकर आपकी 12वीं और उसके बाद के पूरे भविष्य को साथ में मिलकर केटर करेंगे। और यहां पर आपको आपके बड़े भैया भाभी नहीं, मतलब उनकी होगी, मतलब भैया और दीदी मिलती है, जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पर सॉर्ट आउट करती हैं। तो उसके लिए सिंपल सा काम करना है, अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना यूजिंग कोड गौरव जे। ये कोड लगाना ना भूलें, कोई और लगा दोगे तो भी 10% ऑफ तो मिल ही जाएगा, बट इससे आपको एनडीए के अंदर एंट्री मिलती है। लाइव सेशन जल्दी ही शुरू हो रहे हैं, तो कृपया करके सभी एनरोल करा लें। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। टिल देन बालकों, कीप ऑन वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।